हादसे कभी चेतावनी नहीं देते। 12 जून 2025 गुरुवार अहमदाबाद का एक आम दिन था। लोग अपने काम में, बच्चे स्कूल में, आसमान साफ। लेकिन दोपहर 1:39 पर सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट के पास मेघनीनगर में एक जोरदार धमाका हुआ। यह धमाका एक यात्री विमान के क्रैश होने से हुआ था। एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर लंदन के लिए उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद बेकाबू होकर बीजे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के क्वार्टर पर गिरा। पल भर में खुशियों से भरी उड़ान मातम में बदल गई। विमान में सवार लोगों के साथ साथ जमीन पर मौजूद कई निर्दोष लोग भी इसकी चपेट में आ गए। अहमदाबाद के इतिहास में यह दिन एक काले अध्याय की तरह दर्ज हो गया। सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक आधुनिक विमान इस तरह हादसे का शिकार हो गया? हादसे की खबर फैलते ही देश भर में सनसनी मच गई। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज, सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो वायरल होने लगे। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी ने दुख जताया। लेकिन असली सवाल था, क्या इस हादसे को टाला जा सकता था? कई परिवार उजड़ गए, सपने अधूरे रह गए। जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन जो जाने गईं, वे कभी वापस नहीं आएंगी। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर लंदन के लिए रवाना होने को तैयार थी। विमान में 230 यात्री और 12 क्रू, कुल 242 लोग सवार थे। हर कोई अपनी मंजिल के सपनों के साथ बैठा था, कोई परिवार से मिलने, कोई छुट्टियों पर, कोई करियर के लिए। दोपहर 1:30 बजे विमान ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरी। शुरुआती पल सामान्य थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में कॉकपिट में गड़बड़ी का एहसास हुआ। 1:39 पर पायलट ने मेडे 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 का सिग्नल भेजा। यह आखिरी संपर्क था। चश्मदीदों के वीडियो में दिखा कि विमान का अगला हिस्सा असामान्य रूप से ऊपर उठा था। लैंडिंग गियर खुले थे और विमान तेजी से नीचे आ रहा था। पायलट ने शायद आखिरी कोशिश की कि विमान को खाली जगह पर उतार सके, लेकिन वह मेघनीनगर के बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से टकरा गया। टक्कर के साथ ही जोरदार धमाका हुआ। विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए और आग की लपटों ने आसपास की इमारतों को भी घेर लिया। एक खूबसूरत सफर का अंत इतना भयानक होगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। कहते हैं, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। इस हादसे में 242 में से सिर्फ एक यात्री, रमेश विश्वकुमार, चमत्कारिक रूप से बच पाया। बाकी 241 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। विमान के गिरने से जमीन पर भी कम से कम 50 लोग मारे गए। कुल मृतक संख्या 290 के पार। बचाव दल को हर तरफ सिर्फ तबाही और लाशें मिली। रमेश को गंभीर चोटें आईं, लेकिन वह जिंदा बच गया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, फायर ब्रिगेड, पुलिस और सेना ने तुरंत मोर्चा संभाला। आग पर काबू पाने और मलबे में फंसे लोगों को निकालने में घंटों लग गए। टाटा समूह ने मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजा और घायलों के इलाज का वादा किया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य नेताओं ने शोक जताया, लेकिन कोई सांत्वना उन जिंदगियों को वापस नहीं ला सकती। यह हादसा पूरे देश को झकझोर गया। हर तरफ सिर्फ सवाल और गम। इतना बड़ा हादसा आखिर हुआ क्यों? डीजीसीए और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने तुरंत जांच शुरू की। सबसे पहले ब्लैक बॉक्स और तकनीकी रिकॉर्ड्स कब्जे में लिए गए। शुरुआती जांच और वीडियो से संकेत मिले कि दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए थे। डुअल इंजन फेलियर, जो बेहद दुर्लभ है। बर्ड स्ट्राइक, ईंधन में खराबी या स्टॉल, इन सभी संभावनाओं की जांच हो रही है। भारत के साथ यूके की जांच एजेंसी और बोइंग की टीम भी शामिल है, क्योंकि यह ड्रीमलाइनर का पहला बड़ा हादसा है। सच सामने आने में वक्त लगेगा, लेकिन यह जांच भविष्य की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। अहमदाबाद विमान हादसा सिर्फ विनाश नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है। सुरक्षा मानकों में जरा सी चूक भी भारी पड़ सकती है। हवाई यात्रा भले ही सुरक्षित मानी जाती हो, लेकिन हादसा विनाशकारी होता है। सबसे बड़ा सबक, पायलटों का बेहतर प्रशिक्षण और आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयारी। डीजीसीए और अन्य एजेंसियों पर अब सुरक्षा नियम और सख्त करने का दबाव है। तकनीक कितनी भी उन्नत हो, खराबी की आशंका हमेशा रहती है। इसलिए बैकअप प्लान और आपातकालीन प्रतिक्रिया जरूरी है। हमें इससे सबक लेना होगा, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी दोहराई न जाए, क्योंकि हर जान कीमती है।